हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, वीएमओ बीएड है और भी आपका जो एजुकेशनल जो एग्ज़ाम वगैरह होता है जिसमें टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल का जो टॉपिक आता है शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, इसके अपन टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन पेपर है। इसमें आप पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का स्वरूप होगा। पहला है 10 + 2 + 3, 11 2 + 2 + 2, फिर है 5 + 3 + 3 + 4, फिर है 3 + 3 + 5 + 4। तो जो आपका एनईपी 2020 है, इसका जो विद्यालय शिक्षा का जो स्वरूप होगा वो होगा आपका 5 + 3 + 3 + 4। आप इसको शॉर्टली भी याद कर सकते हो, 53 34। उसके बाद में विद्यालय के संदर्भ में सीसीई का पूर्ण रूप क्या है। जो आपका सीसीई वगैरह चलता है विद्यालय में, तो इसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो आपका पूर्ण रूप रहेगा वो 2 नंबर है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन, सतत समग्र मूल्यांकन। तो 2 नंबर इसका करेक्ट रहेगा। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे, विद्यार्थी एक वाणिज्यिक बैंक के कार्यकलाप उद्धृत कर सकेंगे, यह उद्देश्य संबंधित है संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, मनोगत्यात्मक पक्ष से, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक दोनों पक्ष से। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा 1 नंबर, संज्ञानात्मक पक्ष से। विद्यार्थी एक वाणिज्यिक बैंक के कार्यकलाप उद्धृत कर सकेंगे। तो कार्यकलाप के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब नया ज्ञान वगैरह सीखेंगे, तो इसमें संज्ञानात्मक पक्ष से उद्धृत होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, वह विधि जो विद्यार्थियों से स्वयं सीखने की अपेक्षा करती है। ऑप्शन 1 है व्याख्यान विधि, ऑप्शन 2 है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन 3 है खोज विधि, ऑप्शन 4 है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। तो इसमें जो आपका बच्चे जो स्वयं खोजने की अपेक्षा करते हैं वो विधि होती है खोज विधि। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का वर्णन नहीं करता है। वस्तुओं के बारे में जानने की उत्कंठा, आलोचनात्मक चिंतन, किसी घटना का क्या, क्यों और कैसे खोजना, मुक्त मस्तिष्क वाला न होना। तो इसमें वर्णन नहीं करता है, इसमें कह रहा है वर्णन नहीं करता है, तो वो आपका मुक्त मस्तिष्क वाला न होना। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यवस्तु एवं पाठ्यचर्या में अंतर को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखा है, पाठ्यवस्तु में मात्र शैक्षणिक विषय आते हैं परंतु पाठ्यचर्या अधिगम अनुभवों की संपूर्णता से जुड़ी है। ऑप्शन 2 है पाठ्यचर्या विस्तृत नहीं होती परंतु पाठ्यवस्तु होती है। पाठ्यचर्या बच्चों की आवश्यकता पर आधारित होती है परंतु पाठ्यवस्तु नहीं। पाठ्यचर्या विद्यालय केंद्रित होती है परंतु पाठ्यवस्तु कक्षा केंद्रित होती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका 1 नंबर ही होने वाला है। पाठ्यवस्तु में मात्र शैक्षणिक विषय आते हैं परंतु पाठ्यचर्या अधिगम अनुभव की संपूर्णता से जुड़ी है। व्यवहारवाद को वर्णित नहीं करता है, व्यवहारवाद को वर्णित नहीं करता है। देखो आपका ऐसा क्वेश्चन है, उसको मार्क कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को पढ़ने में बाद में दिक्कत आ जाएगी और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 है ज्ञान निर्माण, अधिगम हेतु तैयारी, त्रुटि एवं प्रयास द्वारा अधिगम, अनुकूलन। तो इसमें जो आपका वर्णित नहीं करता है वो आपका है ज्ञान निर्माण। ऑप्शन 1 इसमें आपका करेक्ट रहेगा। निष्ठा पोर्टल सहायता देता है, तो ये आपका निष्ठा जो पोर्टल है ये विद्यालय शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, जो टीचर कार्यरत हैं, जैसे अभी आप कार्यरत हो, जो आपके प्रशिक्षण वगैरह होते हैं वो निष्ठा पोर्टल पे ही होते हैं। तो ये तो लगभग सभी का सही जाने वाला है। उसके बाद में है संज्ञानवाद के अनुसार अधिगम होता है त्रुटि एवं प्रयास में नए पुराने अधिगम को जोड़कर सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन द्वारा।
तो इसमें जो संज्ञानवाद के अनुसार अधिगम होता है, नए व पुराने अधिगम को जोड़कर जब बच्चा पढ़ता है तो उसको संज्ञानवाद के अनुसार अधिगम होता है, यानी बच्चा सीखता है। एक अच्छी मनोरंजनात्मक गतिविधि खालिस्तान के विकास को प्रभावित करती है। केवल शरीर, केवल मस्तिष्क, मस्तिष्क एवं शरीर दोनों, न मस्तिष्क न शरीर। तो इसमें जो एक अच्छी मनोरंजनात्मक जो गतिविधि होती है वो मस्तिष्क और शरीर दोनों को विकास को प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा आपका। आज के संसार के ज्ञान का विस्फोट शिक्षक से अपेक्षा रखता है कि वह अधिगम का सुसाध्य करता हो, ज्ञान का प्रदाता हो, ज्ञान का निर्माण करता हो। ज्ञान का निर्माणकर्ता व प्रदाता दोनों होना चाहिए। तो जो आज के संसार में जो ज्ञान का विस्फोट शिक्षक से अपेक्षा रखता है वह आपका रहेगा अधिगम का सुसाध्य करता हो, अधिगम का सुसाध्य करता हो। तो 1 नंबर इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से क्या एक सह शैक्षणिक पाठ्यक्रमी क्रियाकलाप नहीं है? एक कक्षा में प्रश्नोत्तरी, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक पाठ्य पुस्तक पढ़ना, विद्यालय पुस्तकालय में एक कहानी की पुस्तक पढ़ना। तो जो इसमें आपका नहीं है, देखो यहाँ कह रहा है नहीं है, तो एक पाठ्य पुस्तक पढ़ना, ये सह शैक्षणिक क्रिया नहीं है। दूरस्थ शिक्षा तंत्र में अनुदेशन मुख्यतः प्रदान करते हैं व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम द्वारा, रेडियो द्वारा, मुद्रित अध्ययन सामग्री द्वारा, टेलीविज़न द्वारा। तो इसमें जो आपका, जैसे अभी आप इग्नू से बीएड करोगे तो आपको भी इसी रूप में आपको जो अनुदेशन वगैरह जो भी निर्देश मिलेंगे तो वो आपको मुद्रित अध्ययन सामग्री द्वारा, आपकी जो प्रिंटेड बुक्स वगैरह आएंगे वो सारा इसी के माध्यम से होने वाला है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट रहेगा। सर्वे दृश्य सामग्री के प्रयोग के संदर्भ में क्या सही नहीं है? बहुसंवेदी अंगों का प्रयोग, नवाचारों को सर्जन, अमूर्त को मूर्त रूप देना, सरल संप्रदाय को जटिल बनाना। तो इसमें जो राइट आंसर है वो 4 नंबर है, सरल संप्रदाय को जटिल बनाना। अगला है यूनेस्को को दी गई जैक्स डेलर रिपोर्ट का शीर्षक था। जैक्स डेलर रिपोर्ट, इसको आप स्टार कर सकते हो, इसको आप गूगल से भी एक बार पूरा पढ़ लेना। जो जैक्स डेलर रिपोर्ट थी, हर बार इग्नू इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपका आराम से लेता है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन था इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। तो आपका जो इसका शीर्षक था वो था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो 3 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, भारत में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु नई शिक्षा नीति 1986 में किसकी स्थापना का प्रतिवेदन दिया गया? NCERT, SCERT, डाइट, IASE। तो जो आपकी नई जो शिक्षा नीति थी 1986, इसमें डाइट की स्थापना पर प्रतिवेदन दिया गया। तो 3 नंबर करेक्ट है, डाइट। कौन सी शिक्षण विधि शिक्षार्थियों की भागीदारी को इष्टतम एवं पूर्व सक्रिय बनाती है? विचार विमर्श विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। तो जो आपके बच्चों का जो विचारों को पूर्व सक्रिय एवं इष्टतम बनाती है वो आपकी विचार विमर्श विधि है, यानी 1 नंबर करेक्ट है इसका। योगात्मक मूल्यांकन है एक प्रकरण पढ़ाते समय आकलन, एक प्रकरण पढ़ाने के बाद आकलन, एक सेमेस्टर के अंत में आकलन, एक अध्याय पढ़ाने के बाद में आकलन। जो योगात्मक आकलन जब भी बच्चों का आप लेते हो तो ये होता है एक सेमेस्टर, बोल सकते हो आप इसको, एक सेमेस्टर के अंत में आकलन। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक जीवंत कक्षा कक्ष परिस्थिति में यह असंभव है कि वहाँ कभी कभी हंसी का शोर हो, पूर्ण शांति, निरंतर अध्यापक छात्र वार्तालाप, विद्यार्थियों में परिचर्चा। देखो असंभव, जब कक्षा चल रही है तो उसमें देखो विद्यार्थियों में परिचर्चा, ये असंभव नहीं है, ये तो होगा ही जब भी तो क्लास चलेगी। निरंतर छात्र अध्यापक छात्र वार्तालाप करेंगे, बिल्कुल ये भी सही बात है। कभी कभी हंसी का शोर भी हो सकता है अगर क्लास चल रही है, बट आपका पूर्ण शांति नहीं होगी, मतलब एकदम से चुप नहीं होंगे। अगर वो
पूर्ण शांति है तो इसका मतलब क्लास वगैरह नहीं चल रही है। तो जीवंत कक्ष बोला है इन्होंने, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आपका रहने वाला है वो 2 नंबर रहेगा इसमें, पूर्ण शांति। शिक्षण में सम्मिलित होना चाहिए, निकटता से बचना, सौर आरोह अवरोह, रुकावटों की पुनरावृत्ति, निश्चित भाव भंगिमा। तो जो आपका शिक्षण में जो सम्मिलित होना चाहिए वो आपका होना चाहिए स्वर आरोह है व अवरोह है। आरसीआई का पूर्ण रूप क्या है? जो आपका विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो प्रशिक्षण करवाता है वो आरसीआई करवाता है, यानी जो स्पेशल एजुकेशन के लिए वो है। तो इसके लिए जो आपका फुल फॉर्म आपका वह है रिहाइबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये करेक्ट है। संगी साथियों से सीखने को कौन सा उपागम व्याख्यायित करता है? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद, सामाजिक रचनावाद। तो संगी साथियों से जो सीखने वाला जो उपागम है वो सामाजिक रचनावाद वाला है। उसके बाद में विद्यालयों में विद्यार्थियों के समस्या समाधान के लिए किया जाने वाले शोध कहलाता है मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, मूल शोध। तो जो आपका इसमें रहेगा वो रहेगा क्रियात्मक शोध। अभिवर्ती में परिवर्तन का संबंध है संज्ञानात्मक पक्ष से, मनोगत्यात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष दोनों से। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका भावात्मक पक्ष से, 3 नंबर इसका करेक्ट रहेगा, भावात्मक पक्ष से। उसके बाद में अगला कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का एक मूल अधिकार है। तो किस अनुच्छेद में इसके बारे में बात कही? अनुच्छेद 15A, अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 20B। तो जो आपका भारतीय संविधान में जो प्रारंभिक शिक्षा का एक मूल अधिकार है वो आपका 21A में है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये 80 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो जाएगा और 25 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में सोल्व हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल के जो आपके टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में अपन ने सोल्व किया। तो आई होप यू आपका ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।